हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आपको याद हो लास्ट क्लास में 86 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे और आज जो शुरू कर रहे हैं 87 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 टू द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। तीन पार्टनर है पी क्यू आर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस आर शेयर इन प्रॉफिट वुड बी लेस देन 30,000। आर का शेयर 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। द प्रॉफिट एंड लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का दे रखा है। प्रॉफिट आपको 1,20,000, 22 का दे रखा है 1,80,000 और 23 के अंदर लॉस दे रखा है 1,20,000। कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि 3 साल की एंट्री हमें पास करके दिखानी है। 21, 22 और 23। पहले 21 की करते हैं। देखो ये रही। अब यहां पर आप आ जाओ। सबसे पहले जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, उसके बाद पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, फिर डेफिशिएंसी चेक होगी। यहां पर एंट्री पे यहां डेट डाल दो आप, ये यहां लिख दो 2021 और मार्च लिख दो यहां 31। ऊपर जर्नल लिख दिया। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 साल की एंट्री मांग रहा है, तो बता दो ये कौन से साल की एंट्री है। अब यहां पर सबसे पहली एंट्री पास करो, या लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है 1,20,000, वो लिख दो। एंट्री कैसे बनी वो भी समझाता हूं आपको, जर्नल एंट्री मगब की भी जरूरत नहीं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नोट करो किधर लिखते हैं हम उसको, क्रेडिट साइड में पी एंड एल अकाउंट को। जब जर्नल बनाएंगे तो जो चीज क्रेडिट में लिखी होगी उसको डेबिट करते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में किया था, जो कि नेट प्रॉफिट के नाम से लिखते हैं, वो डेबिट होगा। और अपोजिट अकाउंट जिस अकाउंट से ला रहे हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बन गई। अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को, इसको फिर चेक करेंगे कि इसमें क्या डेफिशिएंसी आ रही है, किस उस आर को आ रही है या नहीं आ रही की। लिख दो या मार्च 31। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करते हैं। कैसे पास करते हैं आपको मगअप नहीं करना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चले जाओ, डेबिट साइड में लिखते हो आप, याद करो वहां लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी क्यू आर, तीनों को। तो पी क्यू आर डेबिट साइड हो रहे हैं, जब ये जर्नल में जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। एंट्री पास करो यहां, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एब्रीवेशन लिख रहा हूं, आपने एब्रीवेशन नहीं लिखनी। और टू करो यहां पी कैपिटल अकाउंट, ये तीनों के नाम लिख दो यहां पर। ये प्रॉफिट ट्रांसफर करो तीनों के अंदर। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे अब तीनों के अंदर। करते हो तो इनकी रेशियो दे रखी थी 12:8:5, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। यानी कि जो आपका 120, मैं एक का करके दिखा रहा हूं आपको, यहीं ये 12/25, ये करोगे तो 57,600 आ रहा है। दो का करोगे तो 120 इंटू 8/25, ये भी है मैं यहाँ करके दिखाता हूं आपको, ये रहा इंटू 8/25। ये करोगे तो 38,400 आ रहा है। और तीसरे का जो आर है 120 इंटू 5/25, ये आप कर लेना, ये बन गया इसका 24,000। ये तो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जब पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं। अब आर को चेक करते हैं डेफिशिएंसी हो रही है नहीं हो रही है। कैसे पता चला, गारंटीड अमाउंट था 30,000 और आर का शेयर कितना निकला प्रॉफिट में 24, तो 6,000 की डेफिशिएंसी है। वो कौन कवर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर। अब वो देखते हैं कैसे होगी। पहले इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। डिवीजन हो गया। ब्रैकेट में रेशियो भी दिखा दो, कौन सी रेशियो में करा था, 12:8:5 में। अब करते हैं जो डेफिशिएंसी है वो कैसे आई और कैसे कवर होगी। चेक करते हैं कि आर की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो गारंटीड अमाउंट था आपका उनका 30,000, जबकि उनको प्रॉफिट में शेयर मिला 24। कितने की डेफिशिएंसी दिख रही है, 6,000 की। और ये किस रेशियो में कवर होगी, अब रिमेनिंग पार्टनर की। उन दोनों के शेयर को हाइड कर दो, क्या रेशियो बन गया 12:8, तो कौन सी रेशियो में कवर होगी 12:8। और इसको छोटा और कर दें, क्योंकि इसको रैशनलाइज कर लो, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 3:2 भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। ये कहां से आ गई 12:8, जिसका शेयर है उसके शेयर को हाइड कर दिया करो। देखो ये रहा, तीनों के शेयर दे रखे थे, आर को गारंटी दी थी, बचा हुआ शेयर उसमें कवर करेंगे। या तो क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इनकी रेशियो थी उसी में कवर होगी।
अब जिसको मिलनी है उसको तो क्रेडिट करते हैं और जो उसको देगा उनको डेबिट। तो यहां पर करो, यहां डेट डाल दो मार्च 31, यहां लिखो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी कैपिटल कम होगी, क्योंकि इन्होंने उसके लॉस को कवर करना है 6000 को। और यहां लिख दो आर कैपिटल अकाउंट, ये रहा। आर को तो क्रेडिट करो क्योंकि उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। उनको प्रॉमिस करा था हमने 30,000 का, जबकि उनका शेयर कितना निकला? बस 24। तो उनको शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज को ही डेफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कि कमी आ गई उनके प्रॉफिट में। इट विल बी कवर बाय अदर पार्टनर। तो जो कवर करेंगे उनकी तो कैपिटल रिड्यूस होगी। जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट, और जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। आर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। इन दो की कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं, इनके प्रॉफिट को, क्योंकि इन्होंने उसके लॉस को कवर करना है। अब कौन सी रेशियो में बताया था? 3:2 करते हो तो एक का तो आ रहा है 3600 और एक का आ रहा है 24। ये भी समझ आ गया कहां से कवर किया हमने? ये मैं यहीं कर देता हूं आपको। 6000 को कवर करेंगे, ये कौन सी रेशियो है? 3/5 करते हो तो 36 आ गया, उसका 24 आ जाएगा। 6000 ही आपने ऐसे लिखना नहीं है, मैंने आपको बस करके दिखा दिया। आपको वर्किंग में करके दिखाना है। डेफिशिएंसी ऑफ आर मेट बाई पी एंड क्यू इन 3:2, ये इस रेशो में ये नरेशन बन गई। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। बहुत आसान था। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, फिर प्रॉफिट का डिवीजन होगा, यानी कि जिसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो वहां चेक करो कि जिस पार्टनर को गारंटेड अमाउंट बताया था आपने, क्या उसको उतना मिला? नहीं मिला। आर को 30,000 की गारंटी प्रोवाइड कर रखी है क्वेश्चन में, जबकि उसका शेयर कितना निकला? बस 24। तो इनको 6000 और देंगे। जब देंगे तो क्रेडिट करेंगे आर को, और कौन पे ऑफ करेगा? रिमेनिंग पार्टनर, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन करेगा। तो जितने बचे हुए पार्टनर है फर्म में वो करते हैं, और अपनी रेशियो में। रेशियो आपको बता दी कैसे निकलती है। आर की रेशियो को छुपा दो गारंटीड पार्टनर की, जो बच गई उस रेशियो में। इसको फिर हमने रैशनलाइज कर लिया, 3:2 आ रही थी। अब इसी का सेकंड करते हैं, जो 22 का प्रॉफिट दे रखा है उसमें कैसे जर्नल है, क्यों एक ही क्वेश्चन में 3 साल की एंट्री मांग रखी है। चलो जी, अब करते हैं 2022 का। 22 के अंदर प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। पहले उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करो। ये 3 साल का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 साल की जर्नल एंट्री मांग रहे हैं। डिफरेंट प्रॉफिट दे रखे हैं। यहां सबसे पहले तो डेट डाल दो आप, यहां 2022 और यहां लिख दो मार्च 31। सबसे पहली तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करा करो। प्रॉफिट जब ट्रांसफर करते हैं तो लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करो। यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एंट्री बनी आपको प्रॉफिट ट्रांसफर की। जर्नल एंट्री भी कैसे बनती है वो भी आपको सिखा देता हूं। ये देखो, ये छोटी सी मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं। ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। किसी भी लेजर से जर्नल एंट्री बनानी हो तो कैसे बनती है? देखो, ये रही, हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। इसको चेक करो, पी एंड एल किधर दिख रहा है? लेजर में। इट इज द लेजर। इससे जर्नल बनानी हो, ये जर्नल आई कैसे वो बताता हूं। ये क्रेडिट हो रहा है, जब ये जर्नल में जाएगा तो ये डेबिट हो जाएगा। ये देखो, ये डेबिट लिख दिया, और जो ऊपर वाला अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे याद रख लो, जो चीज डेबिट में लिखी होगी, जैसे अभी प्रॉफिट आएगा तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और दूसरा अकाउंट ही आ जाएगा अपोजिट में। ऐसे याद रख लो जर्नल। अब जरा इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये लो। अब जरा सेकेंड एंट्री, अब डिवीजन करते हैं प्रॉफिट का। अब करते हैं सेकेंड एंट्री, जो है प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। अब ये देखो, जब आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो तो जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे वो भी सिखाता हूं। आप इस प्रॉफिट को, ये जो 1,80,000 आया था, किधर दोगे? इधर। क्या लिखोगे? यहां पर पी लिखोगे, क्यू लिखोगे और आर लिखोगे। तीनों में 180 को ट्रांसफर करोगे। पी क्यू आर क्या दिख रहे हैं लेजर के अंदर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इट इज लेजर। लेजर में क्या दिख रहे हैं? ये डेबिट। तो जर्नल में जाके क्या बन जाएंगे? क्रेडिट। पहले तो इनको क्रेडिट कर दो आप। यहां डेट डाल दो मार्च 31 और यहां लिखो 2P कैपिटल अकाउंट और Q कैपिटल अकाउंट और R कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट मैंने क्यों कराया? जर्नल से, आप लेजर से आपको जर्नल सिखा रहा हूं। और दूसरे ऊपर अकाउंट का नाम क्या आ रहा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यानी कि इनके अपोजिट में, जैसे इसके अंदर क्या था, पहले आपको इसको देखना है, ये रहा पी एंड एल को, इसको लिखो। इसके अपोजिट में, अपोजिट का मतलब जिधर भी साइड आ रहा है, ऊपर वाला नाम लिख दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये लेजर से जर्नल बनती है ऐसे, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है।
ये हो गया। और वैसे भी लॉजिक है, जब कभी भी प्रॉफिट हम पार्टनर को देंगे तो उनकी पार्टनर की कैपिटल को क्या करते हैं, इंक्रीज, और जब भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। ऐसे याद रख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 1,80,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक का तो आएगा 86,400, एक का आएगा 57,600 और एक का आएगा 36,000। ये तो नरेशन बना दो पहले, ये आया कहां से ये भी समझ लो। एक का करके दिखाता हूं, ये रहा 1,80,000 है, उनकी रेशियो दे रखी थी 12/25। रेशियो क्या थी आपको थोड़ा याद हो, ये रही 12:8:5। इन तीनों का सम करते हो तो वो तो डिनोमिनेटर बनेगा 25, ऐड करोगे तो, और ऊपर उसका शेयर लिख दो। ऐसे इसका निकल गया, ये रहा 1,80,000 इंटू 8/25 और 180। अब डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, क्या कोई डेफिशिएंसी दिख रही है? हमने आर्क को गारंटी दी थी 30,000 की मिनिमम प्रॉफिट की, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इनको ज्यादा मिलेगा तो वो इन्हीं करेगा। लेकिन यदि इनका प्रॉफिट कम हो गया, जैसे इससे पहले केस में था 24,000 आया, तो कवर करेंगे अप टू 30। अब यहां तो 36 है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। यहां आप नरेशन लिख दो, बीइंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। और रेशियो लिख दो 12:8:5, इस रेशियो में डिवीजन कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन खत्म इसी का। अब इसका करते हैं 23, तीसरे साल का है, लेकिन उसमें लॉस दे रखा है 1,20,000 का, उसको देखते हैं। चलो जी, अब इसका लास्ट करते हैं 23 का, उसमें लॉस दे रखा है 2023 में। अब लॉस की कैसे जर्नल एंट्री है वो देखो, यदि यहां पर आप लिखो, सबसे पहले तो लिख दो 2023, डेट डाल दो मार्च 31। एंट्री कैसे पास होगी मैं करके दिखाता हूं पहले, और फिर हमने इसको डेबिट क्रेडिट क्यों किया वो भी सिखाता हूं आपको। यहां लिख दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट और 2 करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जर्नल एंट्री कैसे बनी अभी आपको सिखाते हैं। डेबिट 1,20,000, ये तो ये लिख दिया हमने, ये लॉस है इस क्वेश्चन में। जरा पी एंड एल अकाउंट पे आओ, ये रहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे जो आप बना रहे हो, छोटा सा बना लिया करो रफ में। यहां लेजर से आपको जर्नल आ जाएगी। नेट लॉस को कहां लिखते हैं आपको याद हो, ये रहा क्या लिखते हैं, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट लिखते हैं, याद करो, और लॉस होगा तो डेबिट। यहां से जर्नल बना दो। पी एंड एल अकाउंट को चेक करा करो लेजर में किधर दिख रहा है, डेबिट में, तो जर्नल में जब जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ये आ गया। और अपोजिट अकाउंट लिख दो ऊपर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब यहां लिख दो बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी, ये तो एक नरेशन हो गई। अब इसका डिवीजन करते हैं पार्टनर को। अब ये लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री दिखाओ यहां, मार्च 31। ये देखो, जब ये पी एंड एल होगा आपका 1,20,000, तो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे पी, क्यू और आर। अब इस 120 को करते हो तो ये तो 57,600 आएगा, ये 38,400 आएगा और ये 24, यानी कि लॉस की पहले तो एंट्री पास करो। अब जर्नल कैसे बनेगी देखो, पी क्यू आर पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं या डेबिट, ये देखो ये क्रेडिट साइड है। जर्नल में जाएंगे तो ये क्या आ जाएंगे, डेबिट, पहले डेबिट कर दो। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिख दो डेबिट डेबिट डेबिट। कितना कितना अमाउंट था, 57,600 एक, 38,400 और ये 24। और अपोजिट अकाउंट का नाम क्या था मैंने बताया, 2 साइड में जो ऊपर अकाउंट का नाम है, जिस लेजर का नाम है, लेजर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो लिख दो। यहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको जर्नल भी बनानी आ जाएंगी ऐसे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बार बार रिपीट करते हैं, आपने एब्रीवेशन यूज नहीं करनी, हम जल्दी के लिए करते हैं आपको समझाने के लिए, बस आपने पूरा लिखना है एप्रोप्रिएशन। अब इसको जो है पहले इसकी नरेशन लिख दो, लिख दो बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और रेशियो भी दिखा दो 12:8:5, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है। ये कहां से आया आपको समझ आ गया होगा, 1,20,000 इंटू 12/25, 8/25 और 5/25 ऐसे। अब डेफिशिएंसी चेक करो कि आर को कितने की डेफिशिएंसी है। हमने तो आर को गारंटी दी थी क्या, प्रॉफिट की, कि यू विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म 30,000, लेकिन आर को क्या करना पड़ गया, बियर लॉस। तो गारंटी के अंदर क्या पॉइंट था आपको याद हो,
कि जितना लॉस होगा और जो उसको गारंटेड अमाउंट है दोनों मिलाकर कवर करेंगे अदर पार्टनर। अब जरा यहां चेक करते हैं डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, या नीचे लिख लो डेफिशिएंसी था 30,000 का, तो उनको प्रॉफिट की गारंटेड अमाउंट था और प्लस करो जो लॉस भी उनको बियर करना पड़ गया, टोटल डेफिशिएंसी आपकी बन गई 54,000। ये समझ आया कहां से आया? देखो हमने बोला था कि आपको 30,000 एटलीस्ट जरूर मिलेगा, लेकिन बाई चांस फर्म में लॉस हो गया तो उस टाइम तो लॉस उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेकिन वो लॉस और प्लस गारंटेड प्रॉफिट अमाउंट दोनों को क्लब करके कवर किया जाएगा 54, जिससे उनको अपने आप 30,000 मिल जाए। अब ये एंट्री पास करते हैं। अब ये यहां पर फिर एंट्री पास कर दो आप, मार्च 31। अच्छा, जिनको देना है, किसको देना है? आर को देना है, तो आर की तो कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि उनको मिलना है। और कौन कवर करेगा इस लॉस को? अदर पी और क्यू, उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट कर दो, लिख दो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है अभी दिखाते हैं। चलो जी, इनमें वैल्यू लिख दो। ये है आपका 54,000 और ये कौन सी रेशियो में कवर होगा? इस रेशियो में। देखो 54 में आपको यहां करके दिखा रहा हूं, आपने लिखना नहीं है। 54,000 इनकी रेशियो बनाओ। अब ये रेशियो क्या आ गई इनकी? 12:8। इस रेशियो में कवर करेंगे। इसको 3:2 भी बोलते हैं क्योंकि इसको रेशनलाइज करो, 3:2 आ गया। ये रेशियो कहां से आई? उनके शेयर को ऐड कर दो, गारंटेड पार्टनर को हटा दो, बची कौन सी रेशियो है? 12:8। इसमें कवर होगा ये लॉस। अब इस लॉस को कवर करते हैं। करते हो तो एक का तो आ जाएगा 32,400, एक का आ जाएगा 21,600। कहां से आया ये लॉस? ये भी देख लो। ये 54,000 है, इस रेशियो में कवर किया तो दोनों का सम तो बना 5 ऊपर 3, ऐसे ही 54,000 इंटू 2/5, ये ऐसे आ गया 21,600। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आपको मैंने इसी क्वेश्चन से देखो जर्नल भी सिखा दी लेजर से, तो बहुत सारे अभी हमारे आगे चैप्टर में भी आएंगे जिनमें जर्नल बनानी है। आपको उनसे डरना नहीं है, जैसे कुछ बच्चों को जर्नल से डर लगता है। लेजर से जर्नल बना दो, जो चीज इधर दे रखी है लेजर में वो क्या हो जाएगी जर्नल में जाके क्रेडिट। जैसे P&L अकाउंट है तो ये देखो P&L क्रेडिट आ गया, और अपोजिट अकाउंट का नाम लिखो जिस लेजर से लेके आ रहे हो। PQR क्या हो रहे थे? क्रेडिट। जब ये जर्नल में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? डेबिट। और अपोजिट अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन, ये लिख दो। ये क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 88। रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है P&Q वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर है P और Q, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड R एज ए पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद ए गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। हमने एक नए पार्टनर R को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए, साथ में उसको गारंटेड प्रॉफिट का भी एश्योरेंस दिया है 75,000 का। The new profit sharing ratio between P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guaranteed to R in the ratio of 3:2। इसने बता दिया कि यदि कोई डेफिशिएंसी आएगी जो हमने R को गारंटेड प्रॉफिट की दी थी, इट विल बी कवर बाई इन द रेशियो ऑफ 3:2। आगे, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 वॉज ₹4 लाख, और प्रॉफिट कितना आया है? 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ P and Q and R फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या क्या करो, जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो पुट करो। यहां पर लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 लाख रुपए दे रखा है क्वेश्चन में आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिख दो आप। इट इज द नेट प्रॉफिट, याद रखना ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में लिखा था। कितना दे रखा है? 4 लाख रुपए, ये लिख दो आप सबसे पहले। अब जो है तीनों के पार्टनर को यहां ट्रांसफर करते हैं इस प्रॉफिट को, लिखो यहां पर 2। अब यहां लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट को ट्रांसफर करो उनके कैपिटल अकाउंट में, लिखो यहां पर 2 P कैपिटल अकाउंट, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे, Q कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर है, और 2 R कैपिटल। चलो जी, क्यों डेफिशिएंसी भी यहीं कवर कर देंगे, R कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो इस क्वेश्चन में एक है, ये 4 लाख का प्रॉफिट 3 जनों का है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 की दे रखी है, तीसरे का अलग से बता रखा है कि 1/8 है। तो पहले तो R का शेयर निकाल लिया करो। यहां लिखो प्रॉफिट शेयर ऑफ R, वर्किंग में कर लो ये काम। प्रॉफिट शेयर ऑफ R कैसे निकलेगा? ये रहा, टोटल प्रॉफिट था 4 लाख, इसमें R का शेयर दे रखा है क्वेश्चन में 1/8, करोगे तो R को 50,000 मिले, तो R के में एक तो 50,000 लिख दो आप यहां,
लेकिन हमने गारंटेड अमाउंट कितना बता रखा था आर को, 75 का, याद रखना। 25 की डेफिशिएंसी दिख रही है। जो है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, बचा हुआ कितना प्रॉफिट है, 3,50,000। कैसे पता चला हमें, टोटल प्रॉफिट था 4 लाख और उसमें 50 तो शेयर बनता है आर का, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, यहां लिख भी लो, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा हमारे पास। 4 लाख रुपए रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू भी वर्ड कर लो, ये पी और क्यू का है, रिमेनिंग पी और क्यू, आर लिख दिया हमने। 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें 50,000 शेयर तो बन गया था आर का, तो बच गया कितना अब आपके पास, 3,50,000। इट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5:3। ये दे रखी है क्वेश्चन में। जो 350 है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5/8 और 3/8। तो यहां पर आप लिख लो, एक का तो आएगा 2,18,750 और इसका आएगा 1,31,250। ये तो इसका शेयर आ गया कि हमने 350 को 2 में डिवाइड कर दिया 5:3 में। आप पी का शेयर बनता है इतना, क्यू का इतना बनता है। अब डेफिशिएंसी चेक करो कितनी दिख रही है। देखो डेफिशिएंसी ऑफ आर, आर को हमने गारंटी दी थी 75 की, जबकि उनको मिला कितना, बस 50। कितना बच गया उनका, 25। इसको कौन कवर करेगा, 3:2 की रेशियो में मेंशन है, पी और क्यू बनेगा। तो एक का तो 15,000 आप करोगे तो ये रहा 25,000 इंटू करो 3/5, कितना बन गया, 15,000। और दूसरे का ऐसे ही करोगे तो 10,000। यानी कि जो डेफिशिएंसी आई आर को, इट विल बी कवर बाई पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। 25,000 की आई थी, तो यहां माइनस करो, अब आप यहां माइनस करो डेफिशिएंसी, कितने की थी, 15,000। तो इनका तो शेयर आपका आ गया, इन्होंने भी डेफिशिएंसी कवर की है। डेफिशिएंसी कितने की थी, 10,000। इनका आ गया 1,21,250 और इनको जो है डेफिशिएंसी मेट हुई है, डेफिशिएंसी मेट बाई पी और क्यू। कितनी कितनी थी, एक से तो 15,000 मिले थे, एक से 10,000 मिले थे, याद करो। टोटल कितना मिल गया इनको, जितने की गारंटेड अमाउंट थी वो मिलना चाहिए, वही मिल गया इनको। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब टोटल कर दो, दोनों साइड का टोटल तो 4 लाख ही बनता है। ये रहा, दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बार, बहुत आसान है। सबसे पहले प्रॉफिट लिखो जो दे रखा है, ये रहा। अच्छा, जब तीनों के रेशियो ना दे रखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉफिट दे रखा है, पहले न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लो। ये निकाल लिया हमने, प्रॉफिट शेयर ऑफ आर 4 लाख इंटू उसका शेयर जो दे रखा था 50 आ गया, वो उसके अकाउंट में लिख दो डेबिट साइड। अब रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो। रिमेनिंग प्रॉफिट किसका बचेगा, अब पी और क्यू दो पार्टनर का ही, क्योंकि आर का शेयर तो 50 बना इसमें से, तो जो 3,50,000 बचेगा वो पी और क्यू वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक बार। फिर डेफिशिएंसी चेक करो कि आर को कितनी आई। हमने गारंटी दे रखी थी 75,000 की, बट आर का शेयर आया बस प्रॉफिट में 50, तो 25 की शॉर्टेज दिख रही है। इट विल बी कवर बाई पी एंड क्यू, और उन्होंने रेशियो मेंशन कर रखी है कि जो डेफिशिएंसी होगी वो 3:2 की रेशियो में कवर होगी, वो 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन था हमारा। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं 89 क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे। देखो इसमें लिखा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है और बी, उनका रेशियो दे रखा है। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उनके यहाँ पर कोई मैनेजर है सी, जिसको उन्होंने अपॉइंट किया एज ए पार्टनर, और कब से करेंगे उसे, 1 अप्रैल 2022 से, फॉर 1/4 शेयर के लिए। आगे पढ़ते हैं। सी के बारे में बता रखा है, वाइल ए मैनेजर ही वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी 27,000 पर एनम। एक तो वो सैलरी ले रहा था फर्म से 27,000 एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और कमीशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, यानी कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ये। आगे, इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट, जो भी ज्यादा अमाउंट आएगा, विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज ए पार्टनर। जब वो पार्टनर बन जाएगा तो जितना भी एक्सेस अमाउंट आएगा ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम, जो उसकी तरफ बनेगा, इफ ही कंटिन्यू टू बी द मैनेजर विल बी बोर्न बाई ए। जब वो आपका जो भी ज्यादा अमाउंट आएगा, यानी कि उसके अकाउंट में डेफिशिएंसी आएगी, इट विल बी कवर बाई ए। उसको कौन बोर्न करेगा, ए।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू रुपी 2,25,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 31 मार्च 2023। अब यहां से शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख दो आप जितना दे रखा है, या लिखो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज द नेट प्रॉफिट। ये तो आपका नेट प्रॉफिट है 2,25,000। ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा चलते हैं यहाँ, इसमें वर्किंग नोट बनेगा, चेक करते हैं सी का कितना है। प्रॉफिट को ट्रांसफर पहले यहाँ चेक करते हैं कि सी को कितना मिलेगा। अब शुरू करो, यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर लिखो, यहाँ लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर। एक तो लिखो ए कैपिटल जितना अमाउंट आएगा, अभी इनर कॉलम में ही लिखेंगे, स्पेस छोड़ के लिखना, और टू करो यहाँ पर बी कैपिटल जितना अमाउंट होगा, और टू करो थोड़ा स्पेस छोड़ के टू सी कैपिटल कितना कितना मिला उनको यहाँ चेक करते हैं। नीचे वर्किंग पे आ जाओ आप, यहाँ लिखो सी एज ए मैनेजर कितना ले रहे हैं, और हाथ के हाथ यहाँ आप लाइन डाल दो थोड़ा सा, सी एज ए पार्टनर। जब वो पार्टनर होगा तो उसको कितना मिलेगा, और मैनेजर है तो वो क्या चीज ले रहे हैं। देखो जब वो मैनेजर है तो ये तो पता चल रहा है, एक तो सैलरी ले रहे हैं, ये रहा कितनी ले रहा है 27,000 पर एनम। साथ में वो ले रहा है क्या, अपना कमीशन ले रहा है 10%, तो कमीशन लिखो उसको। यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ टोटल प्रॉफिट था 2,25,000, माइनस करो 27,000, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो उसको कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी सच कमीशन, उसका कमीशन भी माइनस होगा। तो यानी कि आफ्टर चार्जिंग का केस हुआ। और आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, जो रेट दे रखा है वो 100 में भी ऐड कर देंगे। याद करो मैंने कई बार सिखा रखा है, ये आपको एक्स मान के भी कर सकते हैं। आप करोगे तो 18,000 आ जाएगा, और ये टोटल 45,000 एज ए मैनेजर वो रिसीव कर चुका हमसे। एक तो यहां लिख दो 45,000 उसके अकाउंट में, ये लो क्लियर है। अब चेक करते हैं इनको एज ए पार्टनर कितना मिलेगा। यहां देखो ये रहा पार्टनर में 1/4 ऑफ 2,25,000। फर्म का जो प्रॉफिट आएगा उसमें उसका शेयर बनेगा कितना 1/4 के हिसाब से करते हो तो उनका शेयर बनता है 56,250। ये पॉइंट समझ आया। शॉर्टेज चेक कर लो कितनी दिख रही है। एज ए पार्टनर उसको मिलेगा, हमने उसको पार्टनर बना लिया 1 अप्रैल से ही, और पार्टनर बनता है तो उसका शेयर कितना बनता है 56,250। लेकिन एज ए मैनेजर वो हमसे इतना ले चुका अमाउंट। अब जो डेफिशिएंसी आएगी कौन कवर करेगा, पर्सनली ए करेगा, लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो देखो, यहीं पर लिखो पहले। अब जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आया आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, लिखो प्रॉफिट, क्योंकि वो दो जनों का है, आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। पहले तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो 2,25,000 का प्रॉफिट आया था, उसमें से 27 तो सैलरी चली गई, 18,000 कमीशन चला गया, जो बच गया आपके पास 1,80,000 का प्रॉफिट बच गया, ध्यान रखना। और ये प्रॉफिट किसका बच गया, ए और बी का। इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, कौन सी रेशियो में 3:2 में। आप इसको करते हो तो एक का तो बनेगा 1,08,000, एक का बनेगा 72। ये थोड़ा क्लियर हुआ। इसमें एक यही अच्छा पॉइंट था, पहले दोनों का चेक करो कितना कितना है, ये तो उसे मिलना चाहिए, और ये एज ए मैनेजर वो हमसे ले रहे, तो इतना तो वो ले चुका। तो इसका मतलब टोटल जो मेरा प्रॉफिट आया उसमें सी को हमने इतना तो दे ही दिया 45, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना 180। पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी में। ए के अकाउंट में तो लिख दो यहाँ पर 1,08,000, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें लिख दो 72,000। यहां तक समझ आ गया। अब ये जो इनको मिलना कितना था 56,250, देखो ये दे रखा है, कहां से लिखा, ये हमने 1/4 शेयर बनता है इनका इतना। इसकी डेफिशिएंसी चेक करो कितनी आ रही है, यहां डेफिशिएंसी लिख लो, यानी कि शॉर्टेज और डेफिशिएंसी एक ही चीज हो गई। 56,250 माइनस कर दो 45, वो 11,250 आ गई, जो कि कवर होगी बाई ए। ये आपकी कवर होगी ए के थ्रू, ए के अकाउंट में से माइनस कर दो, या माइनस 11,250, ये बन जाएगा 96,750। इन्होंने कोई कवर ही नहीं करा तो इनका तो पूरा 72,000 ही आ जाएगा एज इट इज। और इनको यहाँ प्लस कर दो जो इनको ए से मिली थी,
या माइनस कर दो SAC और इसमें प्लस कर दो फ्रॉम A 11,250। ये हमारा ये आंसर आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले क्या लिखना था इसमें, हमें प्रॉफिट लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ये चेक करना है जब वो मैनेजर है तो कितना ले रहा है, और पार्टनर बन जाएगा तो उसको कितना देना है। मैनेजर है तो वो दो चीज़ें हमसे रिसीव करता है, 27,000 तो सैलरी, और प्लस करता है वो कमीशन। और कमीशन में भी ट्विस्ट है कि जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरी सच कमीशन, उसका कमीशन भी माइनस होना चाहिए। ये आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी इतनी। 45 एज ए मैनेजर वो हमसे ले रहा है। एंड ऑफ द ईयर में पता चला कि उसको कितना, वो पार्टनर बनेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा हमें, इतना। आउट ऑफ विच इतना तो ले गया, इतना और मिल जाएगा उसको। ये कौन कवर कर देगा, ए लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।